आज हम बनाएंगे पोहे आलू के पराठे, खस्ता, नरम, मुलायम और कचौड़ी के स्वाद वाले। इन्हें आप नाश्ते में बनाएं या बच्चों के टिफ़िन में बनाकर रख दें। नमस्कार, nishamudlika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये हमने 1.5 कप पोहा ले लिया, वज़न में 100 ग्राम है। तो सबसे पहले इसे थोड़ा साफ़ करते हैं। इसे छान लेते हैं, या तो सूप छानने वाली छलनी हो या फिर चावल छानने वाली छलनी, जो भी है उसमें छान लीजिए, क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट इसमें होती है, वो निकल जाएगी। सारे पोहे को ऐसे ही एक बार छान लेते हैं। बहुत ही थोड़ा सा ही पोहे का चूरा या हल्की फुल्की डस्ट ये हटा दी, और अब इसे कपड़े पर डाल के एक बार पोंछ भी लेते हैं। वैसे ये साफ़ है। पोहा साफ़ कर लिया, इसमें जार में डाला। इसे हमने आटे की तरह से बारीक पीस लिया है। जैसे मोटा आटा होता है, बिल्कुल उसी तरह का आटा बन गया। पोहे का आटा तैयार हो गया। अब इसमें डालने के लिए आलू तैयार करते हैं। ये 3 कच्चे आलू, वज़न में लगभग 200 ग्राम, छील कर ले लिए हैं। आलू उबालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कच्चे आलू छीले और फटाफट ले लिए। इनको हम थोड़ा छोटा छोटा काट लेंगे। ये आलू कट गए और ये आलू उसी जार में डाल देंगे, और इसमें 1 हरी मिर्च के 2 टुकड़े करके डाल देते हैं, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा छोटा छोटा काट के ले लिया है। हरी मिर्च, अदरक, अगर आप थोड़ा ज़्यादा चटपटा पराठा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सबको एकदम बारीक पीस लेंगे। ये पीस कर तैयार हो गया, और कितना बढ़िया पेस्ट बन गया। इसे भी एकदम बारीक ही पीसना है। इसमें हमने कोई अलग से पानी नहीं डाला है। जो आलू में पानी होता है वही पानी है। जो ये पोहे का आटा बनाया था उसमें ये पेस्ट डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब इसमें थोड़े से मसाले और मिलाएंगे। आधा छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार, आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और इसको थोड़ा सा मसल के डालिए। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आप ज़्यादा चटपटा खाएं, मिर्च थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप बिना मिर्च के बनाइए। ये 2 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और आधा पिंच हींग। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन ज़्यादा मत डालिए। अब इनको अच्छी तरीके से मसल कर मिक्स करके डो तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच ऑयल या घी, जिससे भी आप पराठे बनाना चाहें वो डाल लीजिए। थोड़े से और ज़्यादा खस्ता बनेंगे पराठे। और ये आटा हमें थोड़ा सूखा लग रहा है, तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। बिल्कुल वैसा ही डो बना लीजिए जैसा कि आप रोज़ाना रोटी पराठे के लिए गेहूं के आटे से डो बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरीके से गूँथते जाइए, क्योंकि जो पोहे का आटा है काफ़ी पानी एब्जॉर्व करता है। तो आलू में जितना पानी था वो थोड़ा सा कम है। ये देखिए, आटा लग के तैयार हो गया। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालते हैं, और इसे थोड़ा सा मसल के स्मूथ कर लेते हैं। और अब इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। और इस डो को बनाने में हमने 1/4 कप पानी का यूज़ किया है। जब तक हमारा आटा सेट होता है, तब तक हम रायता बना लेते हैं। तो ये 1 कप दही ले लिया, थोड़ा सा इसको मथ के स्मूथ करते हैं। वैसे तो चम्मच से भी हो जाता है, लेकिन इससे कर ले तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और दही में हम मिला रहे हैं 1/4 कप दूध। दही में थोड़ा दूध मिला लें, रायते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल खटास नहीं आती, ऐसा लगता है जैसे कि एकदम ताज़ा मलाई वाला दही हो। और ये 2-3 टेबलस्पून बूंदी डाल देते हैं। बूंदी का रायता बन रहा है। आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम है ये काला नमक। रायते में काले नमक का स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये 1/4 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर। भुना जीरा डल गया, काला नमक डल गया, रायते में टेस्ट आ गया। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते रायते में, लेकिन इसमें और ज़्यादा टेस्ट देने के लिए हम एक तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन में 1 छोटी चम्मच ऑयल डाला, घी भी डाल सकते हैं। गरम ऑयल में डालिए 1/4 छोटी चम्मच जीरा, और थोड़ा इसे भुनने दीजिए। और जीरे की जगह आप सरसों के दाने भी ले सकते हैं। ये मैंने 1/4 टुकड़ा छोटी मिर्च का बारीक बारीक काट लिया है, तो ये थोड़ा सा रायते में चटपटा टेस्ट आ जाएगा। और ये 10-12 करी पत्ता,
धीमी फ्लेम पर इनको भूनें ताकि तड़का जले ना। अगर करी पत्ता नहीं हो तो आप इन्हें नहीं डालें। थोड़ा सा रायते में धनिया पत्ता काट कर डाल लें और ये आधा पिंच हींग। फ्लेम बंद कर दीजिए, तड़का तैयार हो गया। ये बहुत ही टेस्टी रायता बनकर तैयार हो गया। डो को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं तो ये सेट हो गया। थोड़ा सा ऑयल ले लिया, मसल लिया। आटा तैयार हो गया। पराठे बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा गेहूं के आटे में अपना हाथ डिप किया और थोड़ा आटा निकाल लिया और इसकी गोल लोई बनाते हैं। इस तरीके से दबाकर पेड़ा जैसा बना लिया और इसे आटे में लपेट लिया और अब पतला उसी तरीके से बेलेंगे जैसे हम नॉर्मल पराठे बेलते। लेकिन ये पराठों के किनारे आप देख रहे हैं फट रहे हैं, क्योंकि ये आलू और पोहे का आटा है। तो आप ऐसे भी पराठा सेक सकते हैं, किनारों को थोड़ा सा इस तरीके से संभाल सकते हैं। और देखिए कितने आराम से ये पराठा उठ रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही बेलने में। और अगर आप ये किनारे फटे फटे नहीं दिखाना चाहते तो हम इसे किसी डब्बे के ढक्कन से काट लेते हैं, एक जैसा गोल हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा आटा है वो हटा के निकाल देंगे। ये आटे में ही लगा देते हैं वापस। और इस पराठे की थिकनेस देखिए बिल्कुल वैसी है जैसी कि आप नॉर्मल पराठे बनाते हैं। अब इसे सेकते हैं। इन्हें सेकने के लिए तवा गरम कर लिया है। पहली बार थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालिए क्योंकि पराठे चिपक जाते हैं। और बड़े आराम से पराठे को उठाइए और तवे पर सेकने के लिए डाल दीजिए। फ्लेम को मीडियम रखिए और जैसे ही ये नीचे की तरफ से थोड़ा सा सिक जाए, ऊपर की सतह थोड़ी सी डार्क दिखाई देने लगती है जब ये नीचे से सिक जाता है, तो वैसे ही इस पराठे को पलट दीजिए और दूसरी ओर भी हल्का सा सिकने दीजिए। इस ओर थोड़ा सा ऑयल डालकर लगा दीजिए और इसे पलट देते हैं। इस ओर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और ये देखिए ये पराठा बढ़िया सा फूल गया। इस स्पैटुला से इस तरीके से आप दबा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से, बस दबा दबा कर इसे अच्छे से दोनों ओर अच्छा ब्राउन होने तक सेक लीजिए। इस पराठे को आप बनाकर खाएंगे तो इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे और बच्चे तो इस पराठे को आपसे हमेशा बनवाते रहेंगे। और इसे सेकते समय ध्यान रखें, फ्लेम मीडियम रखें। अगर आपको लग रहा हो कि पराठा बहुत धीरे सिक रहा है तो आप थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं, लेकिन तेज़ आग पे नहीं सेकना है। और ये दोनों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन सिक गया है। अब इसे उतार लीजिए और अब सारे पराठे इसी तरीके से बना लीजिए। ये पराठे खाने में एकदम कचौड़ी जैसे लगते हैं। और देखिए कितने फूले फूले पराठे बन रहे हैं। ये सारे पराठे बनकर तैयार हो गए और इतने डो से हमने 5 पराठे बनाकर तैयार किए हैं। इन्हें आप गर्मा गर्म डायरेक्ट थाली में परोसेंगे तो ये बहुत ही खस्ता और कुरकुरे लगते हैं। स्वाद एकदम कचौड़ी जैसा है। इनके साथ आप रायता और चटनी परोसें। इन्हें आप ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और इन्हें बनाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पोहे को पीसना है, आलू पीसने हैं, मिक्स करके आटा गूंथना है। आटे को थोड़ा उसी तरीके से नरम लगाना है जैसा कि आप सादा पराठे के लिए लगाते हैं। बहुत ही अच्छे पराठे बनाकर आप तैयार करेंगे। तो ये पोहे आलू के पराठे बनाकर आप ज़रूर खाइए और मुझे बताइए कैसे लगे। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।